नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एरिक्सन का विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिक्सन ने किशोरावस्था को विशेष तादात्म्य निर्माण में क्रांतिक अवधि कहा है। कि जो एरिक्सन साहब है, उन्होंने जो किशोरावस्था होती है यानी कि जो अडल्टहुड होता है, उसको क्या कहा है? एक रिवोल्यूशनरी पीरियड यानी कि क्रांतिक अवधि, क्रांतिकारी टाइम कहा है। समझ रहे हैं? उनके अनुसार व्यक्तित्व विकास की हमारी समझ आनुवांशिक सिद्धांत से व्युत्पन्न होती है। एरिक्सन साहब क्या कहते हैं कि हमारी जो समझ होती है, जिससे हम किसी व्यक्ति के उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम समझते हैं, वो कहाँ से समझते हैं? उसके आनुवांशिक सिद्धांत, यानी कि उसके जो पिताजी के पिताजी हैं, उनके जो परिवार जैसा चलता आ रहा है, उससे हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। उनकी आनुवांशिकता के आधार पर उस व्यक्ति के विकास का हम अनुमान लगाते हैं, उसकी हम समझ करते हैं। सामान्यतः इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु जिसकी वृद्धि होती है, उसकी भू योजना होती है। कि ये जो सिद्धांत है, एरिक्सन का विकास सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? कि कोई जो वस्तु है, कोई भी वस्तु होती है जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें डेवलपमेंट होता है, तो उसकी भू योजना होती है। भू योजना क्या होता है? कि उसके कुछ न कुछ उसकी बेस में कुछ न कुछ प्लानिंग होती है। कोई किसी वस्तु की जो ग्रोथ हो रही है, तो उसके भीतर, उसके बैक एंड में कुछ न कुछ प्लानिंग होती है। इस भू योजना से विभिन्न भाग दिखाई देते हैं, और ये जो प्लानिंग होती है किसी वस्तु की वृद्धि में, तो इसके क्या होते हैं? इसके अलग अलग भाग होते हैं, चरणबद्ध भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग का विशेष आरोही समय होता है। और जितने भी भाग होते हैं, उनमें से प्रत्येक भाग का एक स्पेशल आरोही समय होता है। कि जो वस्तु में जिसकी वृद्धि होती है, उसके पीछे प्लानिंग होती है। यहाँ तक समझ गए आप? ये सिद्धांत का अर्थ क्या है? कोई वस्तु है तो उसके पीछे कुछ प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के अलग अलग भाग होते हैं, उसके अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप्स का एक स्पेशल आरोही समय होता है। अब आरोही शब्द का मतलब समझिए आप। आरोही यानी क्या होता है? बढ़ते 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 क्रम में, ठीक है। ग्रोथ यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही यानी बढ़ना, ठीक है। किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ की क्वांटिटी में वृद्धि होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरोही आरोही बोलते हैं। तो प्रत्येक भाग का विशेष आरोही समय होता है। तो इसका जो जितने भाग होते हैं, उन सबका एक अलग अलग एक बढ़ने का टाइम होता है। यह तब तक होता है जब तक सभी भाग न दिखाई दे। कि ये जो बढ़ने का क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक जितने भी भाग होते हैं वो दिखाई न दे। किसी वस्तु की वृद्धि के जितने भी भाग होते हैं वो दिखाई न दे, वहाँ तक आरोही क्रम, बढ़ने का क्रम चलता रहता है। जिनके द्वारा पर आरोही होने में असफल होता है। और जब ये आरोही क्रम बढ़ना बंद हो जाता है, आरोही होना यानी कि बढ़ने का क्रम जो होता है वो बंद हो जाता है, वहाँ पर उसके भाग खत्म हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो आगे चलकर कोई भी भाग जो समय पर आरोही होने में असफल होता है, उसे दोषपूर्ण माना जाता है। और जो वृद्धि में जो उसकी जो प्लानिंग के जो भाग होते हैं, वो अगर जहाँ पर वो बढ़ना बंद हो जाते हैं, उसको क्या माना जाता है? दोषपूर्ण माना जाता है, ठीक है। उसको डिफ़ॉल्ट माना जाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है वो, ठीक है। एरिक्सन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एरिक्सन मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हैं। जो एरिक्सन महोदय हैं, वो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने। तो जिसमें मानव शिशु मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो मानव होता है वो शिशु मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि बचपने की प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा और आवेग लेकर पैदा होता है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा यानी क्या होता है? मोटिवेशन, और उसमें कुछ फीलिंग्स होती है, आवेग होते हैं, वो लेकर पैदा होता है। किसने कहा है ये? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में ये कहा गया है। उनका कहना है कि इस सिद्धांत का विशेष योगदान व्यक्तित्व विकास में आंतरिक संघर्ष की भूमिका समझने में है। एरिक्सन साहब क्या कहते हैं कि ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका विशेष योगदान किसमें है? व्यक्तित्व विकास के आंतरिक संघर्ष की भूमिका समझने में। कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है,
उसको करने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, इंटरनल क्या क्या इफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसको समझने के लिए इस सिद्धांत का महत्व होता है। ठीक है, विशेष योगदान होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, एरिक्सन का कहना है कि यदि युवा व्यक्ति का उचित प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए तो उन्हें विकास के उन आंतरिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो समर्थता में सरलता का निर्माण करते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सार्थक हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं एरिक्सन साहब कि यदि युवा व्यक्ति का उचित प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए, कि जो युवा व्यक्ति है उसको सही ढंग से अगर उसको मार्गदर्शन किया जाए, उसको राह दिखाई जाए, तो उन्हें विकास के उन आंतरिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो अगर उसका सही मार्गदर्शन होगा तो जो डेवलपमेंट ग्रोथ के जो इंटरनल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए उसको हम बाध्य कर सकते हैं। किसको? युवा व्यक्ति को, जो समर्थता में सरलता का निर्माण करते हैं। कौन से नियम के लिए बाध्य कर सकते हैं? जो समर्थता में, यानी कि जहाँ तक वो संभव हो वहाँ तक वो व्यक्तित्व को सरल करते हैं और जो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सार्थक हैं। और वो नियम जो सोशल अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक सोशल इंटरेक्शन के लिए सार्थक होते हैं। तो वो युवा व्यक्ति में अगर उसका सही प्रकार से मार्गदर्शन किया जा सके तो हम उसको सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको हम बहुत ही ईजी ढंग से समझ सकते हैं। तो ये किसमें कहा है? एरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत में ये बात कही है। अगला पढ़ते हैं। एरिक्सन का विचार है कि किसी भी बालक का व्यक्तित्व 3 वृहत आयामों के लगातार अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। एरिक्सन साहब का विचार क्या है कि कोई बच्चा है, कोई बालक है, तो उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो 3 वृहत आयामों के लगातार अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। वो 3 ऐसे आयाम होते हैं, त्रिआयामी होती है, जिसमें लगातार अंतःक्रिया होती है, यानी कि लगातार उसमें कंटिन्यू इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, तीनों आयामों के। तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, जिन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। और इन तीनों आयामों को जिसमें लगातार इंटरेक्शन होता रहता है उनको अलग अलग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, परंतु व्यक्तित्व विकास में उनका स्वतंत्र प्रभाव भी देखा गया है। लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उनमें उनका स्वतंत्र प्रभाव भी देखा गया है, यानी कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो अलग अलग भी देखे गए हैं, उनका अलग अलग जोर आजमाइश भी वो करते हैं। अब वो हम तीनों आयाम देखेंगे। क्या है? व्यक्तित्व के आयाम, यानी कि डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। पहला आयाम है सामाजिक, दूसरा है जैविक और तीसरा है व्यक्तिगत, सोशल, प्रिलॉजिकल और इंडिविजुअल। अब इसमें जैविक में क्या होता है कि दृढ़ अभिज्ञान की भावना होती है, फर्म सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अहम स्थान काल और ईगो स्पेस टाइम। तो ये किसके हैं? जैविक के। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। एरिक्सन के द्वारा उपरोक्त आयाम वापस में उचित ढंग से समन्वित होते हैं तो एक पदस्थ व्यक्ति बनता है। कि एरिक्सन के जो ये आयाम बताए हैं एरिक्सन साहब ने, ये अभी हमने देखे हैं, ये आयाम, तीनों आयाम, सामाजिक, जैविक और व्यक्तिगत। तो इसमें अगर उचित ढंग से इनको इंटरेक्शन समन्वित किया जाए, उचित ढंग से सही तरीके से इनको समझा जाए तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है। एरिक्सन की दृष्टि में एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें दृढ़ अभिज्ञान की भावना विकसित होती है। एरिक्सन क्या कहते हैं कि एक जो हेल्दी पीपल, एक हेल्दी आदमी कौन है? जिसमें दृढ़ अभिज्ञान की भावना होती है, भावना विकसित हो जाती है, कि जिसमें क्या होता है, फर्म सेंस जिसमें डेवलप हो जाता है, वही एक हेल्दी व्यक्ति है। वह स्वयं को अहम स्थान काल में स्थापित कर लेता है। और जब वो एक हेल्दी व्यक्ति जो होता है वो अगर उसमें दृढ़ अभिज्ञान की भावना हो जाती है तो वो कहाँ पर स्थापित कर लेता है खुद को? ईगो स्पेस टाइम में, यानी कि अहम स्थान काल में। ये टेबल में बताया गया है ना, वो चीज़। व्यक्ति यह पहचान लेता है कि वह एक विशेष व्यक्ति है जिसका एक विशेष समाज है। तो उसमें क्या होता है कि जब इस स्टेज में वो व्यक्ति आ जाता है अहम स्थान काल में, तो वह पहचान जाता है कि वह एक स्पेशल आदमी है, कोई आम आदमी नहीं है, और उसका एक विशेष समाज है, और वो एक अलग विशेष स्पेशल सोसाइटी में रहता है। वो इसकी विशेष सोसाइटी है जिसका अपना निजी पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य है। और उस सोसाइटी का, उस समाज का अपना खुद का निजी यानी कि प्राइवेट एक अपना फ्यूचर है, और उसका एक प्रेजेंट भी है, तो वहाँ उसको रहना है। समझ रहे हैं आप?
एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास को 8 अवस्थाओं में बताया है, जिनमें उन्होंने आयु के प्रत्येक स्तर के संकट या संघर्ष की चर्चा की है। एरिक्सन साहब ने व्यक्तित्व विकास को 8 अवस्थाओं में बताया है। अब ये 8 अवस्थाएं कौन सी है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसकी जब अगला वीडियो बन जाएगा तो इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तित्व की हम अगले वीडियो में व्यक्तित्व की अवस्थाओं को पढ़ेंगे एरिक्सन के द्वारा, जिसमें उन्होंने आयु के प्रत्येक स्तर में संकट या संघर्ष की चर्चा की। उन्होंने जो आयु का जितनी अलग अलग एज की जो स्टेज होती है, आयु की जो स्टेज होती है, उसमें क्या क्या संघर्ष आते हैं व्यक्तित्व विकास के लिए, उस पर उन्होंने बात की है। किशोर काल के संघर्ष को वे तूफान तनाव का काल नहीं मानते हैं। अब देखिए, किशोर का जो किशोरावस्था होती है, उसमें जो इफ़र्ट्स लगाते हैं, उसमें जो संघर्ष होता है, उसको वो तूफान तनाव का काल नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं? एरिक्सन साहब। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, उनके अनुसार प्रत्येक आयु स्तर में ये संघर्ष रहते हैं कि एरिक्सन साहब क्या कहते हैं कि चाहे शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था हो, तो कि चाहे किशोरावस्था हो, तो हर एज के स्टेज में ये सब संघर्ष चलते रहते हैं। वह एक व्यक्ति किस प्रकार से इन संघर्षों को पार करता है, यह उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। और इन संघर्षों को एक व्यक्ति किस प्रकार से वो पार करता है, किस प्रकार से वो उनको छोड़ता है, वो उनको निभाता जाता है, तो इससे उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका निर्धारण होता है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? एरिक्सन का विकास सिद्धांत। इससे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिक्सन की जो विकास की अवस्थाएं, वो अवस्थाएं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपका कोई प्रश्न हो वो भी बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।